सवाल ये है कि चीन में तो अभी लाखों केसेस आ रहे हैं, करोड़ों भी आएंगे, और हमने कहा था कि यह रेप्लिकेटिंग वायरस कैन म्यूटेट, वही विषाणु उत्परिवर्तित होता है जो कि फैलता है। तो क्या चीन में इतने केसेस आएंगे, उनमें से कोई म्यूटेशन निकाल के एकदम डेंजरस, खूंखार, भयावह म्यूटेशन चीन से वापस निकलेगा और भारत आके तबाही मचा देगा? आपको उसको छोटा जवाब दूं या लंबा? छोटा जवाब एकदम छोटा है, मीठा है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो चीन में चल रहा है वो भारत में नहीं होगा। भारत में तीसरी लहर नहीं आएगी। हमने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था, कह दिया ना, हम बस कह दिया, नहीं आएगी, ऐसा नहीं होगा। तो कुछ सोशल मीडिया के लोग हैं और वो बड़ी, मैं नम्रता से पेश आता हूँ सबके साथ, वो मुझे बड़ी तीव्रता से पूछ रहे थे कि ये सबूत क्या है, सबूत दिखा, सबूत दिखा हमको। तो मेरा एक नन्हा सवाल है, इन मच्छरों से कोई सबूत नहीं मांगता जो सोशल मीडिया के, ऐसा कहना नहीं चाहिए, हम उनसे नहीं कहेंगे कि हमको मत छेड़ो, लेकिन ये कुछ भी कहते हैं सोशल मीडिया पे, कुछ भी उनका चालू रहता है। उन्होंने एक कहा था कि कहते हैं जो बाइडेन का बेटा, बिल गेट्स का बाप और एंथनी फाउची का पितामह तीनों मिलके गए वुहान, चाइना। वहां ब्रीफकेस में कोरोना डाल के वो भारत आए, बरेली में। बरेली के बाजार में झूम कॉल कर रहे थे तो तब उनका झुमका गिर गया और तब से भारत में कोरोना फैल गया। ऐसा ऐसा कुछ वीडियो ऐसे भी बनाते हैं, लेकिन उनसे कोई नहीं पूछता। अरे सबूत मांग रहे हो, पहले उन लोगों से जाके पूछो जिन्होंने मेरे हाथ पे लिखा था तेरा बाप चोर है, याद है ना फिल्म का डायलॉग। ये लोगों को पूछने का तरीका गलत है, लेकिन उनका सवाल सही है कि ये जो मैं कुछ कह रहा हूँ उसके पीछे विज्ञान क्या है, क्या ऐसे कुछ कह रहे, इसके पीछे का विज्ञान देख लेते हैं कि ऐसा हो सकता है, म्यूटेशन हो सकता है, लेकिन वो फैल क्यों नहीं हो सकता, वो भारत में आ क्यों नहीं सकता। जब मैं छोड़ा था स्कूल में तो गावस्कर इंडिया के लिए बैटिंग करता था। ये मैं ना पढ़ लिख के बहुत बड़ा आदमी बन सकता था। मैं सोचता था कि गावस्कर आउट होने के बाद पढ़ाई करूंगा, साला कभी आउट ही नहीं होता था। गावस्कर का स्टाइल क्या था, टिके रहो। वो टाइम पे वो थोड़ा धीमा खेलता था टेस्ट में, क्योंकि वो अकेला ही था ना खेलने वाला। वीरेंद्र सहवाग मारो, मतलब फटाफट रन करो, लेकिन टिकने का कोई गारंटी नहीं था। डेल्टा विषाणुओं के वर्ल्ड का तेंदुलकर था कि टिके भी और मारे भी। ऐसा नहीं होता, ऐसा 100 साल में एक तेंदुलकर निकलता है, वैसे जनरली नहीं होता। क्योंकि अगर आपका हर एक खासियत होती है, अगर आपकी खासियत तेजी से खेलना है तो आप जल्दी आउट हो सकते हैं, और आपकी खासियत यह है कि स्लो खेले तो आप ज्यादा देर, मतलब दोनों नहीं होता। ऐसा वायरस ऐसा नहीं होता कि खूंखार भी है और फैले भी, वो थोड़ा मुश्किल होता है। एक उसका ये बढ़ गया तो दूसरा अपने आप कम होता है। तो इसकी वजह से ऐसा आना मुश्किल है, लेकिन डेल्टा आया था, हमको पता है। लेकिन अगर वो आ भी गया, ऐसा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, तो ऐसा आ भी गया तो उसे फैलना मुश्किल है, क्योंकि ये जो BF7 है वो तो विश्व में पूरा मौजूद होगा। तो ये जो कोई खुखार वेरिएंट आएगा उसे BF7 से भी जूझना पड़ेगा ना फैलने के लिए। मैंने किसी दूसरे चैनल पे कहा था कि आप एक फुटबॉल टीम में हो और आपके अगेंस्ट पेनल्टी किक दी गई है, और दूसरे पार्टी में 2 प्लेयर है, एक है लियोनेल मेसी और दूसरी है भारत की PT उषा। तो पेनल्टी किक इन दोनों में से कोई तो लेगा, लेकिन वही पेनल्टी किक लेगा वो बॉल तक पहला पहुंचेगा। तो लियोनेल मेसी कितना भी तेज भागे, PT उषा तो उसके आगे निकल जाएगी। से भारत की महिला कुछ भी कर सकती है, लेकिन अगर आपको सॉकर वो इसमें किक बचानी है तो अच्छा है कि मेसी किक ना ले ले। तो इसके वजह से ये जो चाइना से कुछ निकल सकता है वो BF7 से जूझने में कम पड़ेगा और फैलेगा नहीं। और दूसरा क्या है कि ऐसा एक थियरी था, 1 बग 1 ड्रग, मतलब ये जो पूरी कोरोना फैमिली है उसके ऊपर ऐसा कुछ बनाए, कुछ दवा, कुछ वैक्सीन, मतलब ऐसी वैक्सीन नहीं कि हर 2 दिन बाद वापस लेने पड़े और एफिकेसी कम हो जाए, कुछ अच्छी जो ज़्यादा देर टिके। हम भी हाथ पे हाथ धरे बैठे सिर्फ चुनाव नहीं करेंगे ना, हम तो कुछ सोचेंगे। उसमें भारत की जो कोवैक्सीन बनी थी वो बहुत ही अच्छी सोच थी वो टाइम पे, मतलब वो होल वायरियन वैक्सीन थी। तब लोग सब न्यूक्लियो कैप्सिड की तरफ जा रहे थे, 95%, 96%, और वो टाइम कोवैक्सीन 78% थी, और लोग कह रहे थे क्या थोड़ी कम है, लेकिन उसके पीछे सोच अच्छी है। हम लोग क्रिकेट की बात करें ना, तो क्रिकेट में मोहिंदर अमरनाथ ने तो एकदम छोटा था वो टाइम पे, से राहुल द्रविड़, मतलब ऐसा कुछ नखरे नहीं है, कुछ तेवर नहीं दिखा है, कुछ फ्लैशी नहीं है, लेकिन भरोसे का आदमी है। 0 पे आउट नहीं होगा, 30-35 रन तो ये 2 लोग बनाएंगे। तो कोवैक्सीन वैसा ऑलराउंडर था, डिपेंडेबल, कुछ ना कुछ तो करके दिखाएगा। अगर ये कोवैक्सीन को हम लोग ओमिक्रॉन की दिशा में एडजस्ट कर लेते हैं
और जो विश्व की दूसरी वैक्सीन है, सब कोई भी mRNA हो, वेक्टर वायरस टेक्नोलॉजी हो, उनके लिए अगर मिक्स एंड मैच किया तो पूरे विश्व का मिक्स एंड मैच का बूस्टर कोवैक्सीन बन सकती है। मतलब मैं हमेशा कहता हूं, सिर्फ बचेंगे नहीं, बेचेंगे, ये भारत कुछ कर सकता है। और ऐसा अपने भारत के बंदे, भारत के शास्त्रज्ञ, भारत की सोच, भारत की विचार पूरे विश्व को इस आने वाले संकट से बचा सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आ ही नहीं सकता चीन से, लेकिन आएगा तो फैल नहीं सकता, ये मैं आपको कह रहा हूं। आप निश्चिंत रहे, इन परिजादों से लेंगे हम खुल्द में इंतकाम, कुदरते हक से यहाँ की मूरे अगर वहां हो गई। मैं चमन में क्या गया गोया दबिस्ता खुल गया, बुलबुलें सुनकर मेरे नाले गजलखा हो गई। रंज से खुगर हो गया इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर कि आसा हो गई। दूसरी लहर में हमने जो कष्ट उठाए उसकी वजह से अब हम महफूज है। भारत में कोई तीसरी लहर नहीं आएगी। चीन भी ठीक हो जाएगा 20 दिन में। 20 दिन शायद गलत है, वैसा गलती का इतना तजुर्बा नहीं है मुझे। 19-18 दिन लगेंगे चीन को ठीक होने को। ये सब खबरें भी कम हो जाएंगी, सब ठीक हो जाएगा थोड़े दिन में। शायद सिंगापुर की केसेस काफ़ी बढ़ेंगी 15 अप्रैल तक। न्यूजीलैंड में शायद लहर नहीं, लेकिन काफ़ी केसेस 20 अप्रैल तक आएगी, शायद 19 को भी आ सकती है, वहाँ थोड़ा 19-20 हो सकता है। लेकिन हमें डरने की कोई ज़रूरी नहीं है। डॉक्टर